नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लिए कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 के लिए हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 23/3/2022 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसका विषय है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस आदेश के अनुसार बिंदु क्रमांक जो 11 है, इसमें अभिलेख पत्रक, इसमें वार्षिक परिणाम पत्रक तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए गए हैं। देखिए यहाँ दिया है, प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाए। दिया है, जिन माह में शालाएँ संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। तो देखिए, वार्षिक परिणाम जो तैयार होगा ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन के पूर्णांक 50 अंक और वार्षिक मूल्यांकन के पूर्णांक 100 अंक के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रति विषय के आधार पर तैयार किया जाएगा। जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिए 4 विषय, प्रति विषय 150 अंक के मान से 600 अंक से वार्षिक परिणाम तैयार किया जाएगा। और इसी प्रकार से माध्यमिक शाला के लिए प्रति विषय 150 के मान से 6 विषय के आधार पर 900 अंक का जो पूर्णांक है, इसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ दिया है वार्षिक परिणाम ग्रेड प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए, शेष प्रविष्टियाँ रिक्त रखी जाए। तो देखिए साथियों, इन निर्देशों के आधार पर ही हम वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे और उसका ग्रेड अंकित करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं। तो देखिए साथियों, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हम इस प्रकार से भर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए। इसी प्रकार से हम माध्यमिक विद्यालय के लिए भी अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सामान्य सी जानकारी अंकित कर देंगे। प्राथमिक विद्यालय के लिए अपने ज़िले का नाम, ज़िले का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जनशिक्षा केंद्र, ग्राम पंचायत, वार्ड का नाम, बसाहट का नाम, शाला का स्तर और शाला का नाम और शाला का डाइस कोड हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो भी कक्षा, यदि हम कक्षा 1, 2, 3, 4 जो भी कक्षा का हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं, उस कक्षा को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप यहाँ बताया है। अब हम इसके बाद देखेंगे विद्यार्थी की सामान्य जानकारी यहाँ पर अंकित करेंगे। तो देखिए, कक्षा के अनुसार जो दर्ज विद्यार्थी हैं उनके आधार पर हम यहाँ क्रमांक दे देंगे और उनका जो रोल नंबर है उसे हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद उसका दाखिल खारिज नंबर अर्थात स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक नंबर हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, इसके बाद विद्यार्थी के माता का नाम, फिर पिता का नाम और यहाँ पर विद्यार्थी की जन्म तारीख अंकित कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में हम किस प्रकार से अंक प्रविष्ट करके यहाँ ग्रेड अंकित करेंगे। देखिए, यहाँ दिया है शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में जो प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण, इसमें हम देखेंगे, देखिए 150 अंक प्रति विषय दिए गए हैं। तो हमने देखेंगे यहाँ पर 150 में से छात्र द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में इसके कुल अंक 150 में से जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर हम ग्रेड भी दे सकते हैं इन अंकों के आधार पर। 150 में से जो ग्रेड है इसे भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है, देखिए अतिरिक्त भाषा, यहाँ पर हम इसे डैश कर देंगे। अब दिया है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। देखिए, हमें यहाँ पर अंक प्रविष्ट नहीं करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के जो अंक हैं उनको अधिभार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम केवल ग्रेड भी अंकित कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर जो ओवरऑल ग्रेड है इसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद है वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग पूर्णांक। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए महायोग जो होगा 600 अंक का होगा, प्रति विषय 150, प्रति विषय 150 के मान से
4 विषय के लिए 600 अंक का जो पूर्णांक है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे यहाँ पर इस प्राप्तांक वाले कॉलम में देखेंगे योग कॉलम नंबर जो 11 है इससे लेकर 17 तक। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर जो ग्रेड से कॉलम नंबर 16 और 17 में ग्रेड है इसका हम योग नहीं करेंगे, केवल हमें कॉलम नंबर 11 से लेकर कॉलम नंबर 14 तक इनका हम योग करेंगे प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो इनमें से जितना भी योग यहाँ पर आता है उसे हम यहाँ पर अंकों को प्रविष्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे 600 में से जितने अंक विद्यार्थी द्वारा कुल अंक प्राप्त किए गए हैं उसका हम ग्रेड यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस उपस्थिति हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी के जो जानकारी है उसको हम यहाँ पर भर देंगे और शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन भी हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार हम भर सकते हैं। तो यह देखिए अभिलेख पत्रक प्राथमिक विद्यालय के लिए है। इसी प्रकार से हम माध्यमिक विद्यालय के लिए भी अभिलेख पत्रक किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए माध्यमिक विद्यालय के लिए भी जो अभिलेख पत्रक है, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है, इसे हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसमें भी देखिए हम यहाँ पर जिले का नाम, विकासखंड का नाम, जन शिक्षा केंद्र, इस प्रकार से हम सामान्य जानकारी यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद अपने विद्यालय का डाइस कोड। अब हम जिस कक्षा, जैसे कि कक्षा 6 और 7 का हम जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा अंकित कर देंगे। अब कक्षा में देखेंगे नामांकित कितने छात्र हैं, सम्मिलित कितने हुए परीक्षा में। इसके बाद यहाँ पर जो ग्रेड हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड में यहाँ जो कुल छात्र हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी। देखिए अब विद्यार्थी की हम सामान्य जानकारी पहले अंकित कर देंगे, जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप एक छात्र का बताया यहाँ। जैसे छात्र का सरल क्रमांक 1 नंबर से लेकर जितने भी छात्र यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कक्षा में जितने छात्र दर्ज हैं उनका हम यहाँ पर क्रम से नाम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक हम छात्र का अंकित कर देंगे। इसके बाद छात्र का दाखिल खारिज नंबर अंकित कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की माता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम और विद्यार्थी की जन्म तारीख हम अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थियों की हम सामान्य सी जानकारी अंकित कर देंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में हम किस प्रकार से प्रविष्टियाँ करेंगे। तो देखिए राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार हम देखेंगे कि जो विषयवार जो अंक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो अंक निर्धारित हैं उसके आधार पर हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन का ग्रेड वार्षिक परिणाम के लिए हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 150 अंक प्रति विषय के मान से देखेंगे। इस प्रकार से 150 में से छात्र द्वारा प्रति विषय में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इसमें हम यहाँ ओवरऑल जो ग्रेड है उसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में भी हम ग्रेड अंकित कर देंगे, ओवरऑल ग्रेड। इसके बाद वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग। तो देखिए माध्यमिक शाला के लिए जो 6 विषय 150 अंक प्रति विषय के मान से 6 विषय के लिए 900 अंक का महायोग है। 900 अंक पूर्णांक में से देखिए यहाँ पर छात्र द्वारा सभी विषय में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, सभी विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, इनका कुल योग यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए ना, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमें ध्यान रहे कि शैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों का जो मूल्यांकन है इनके अंकों को यहाँ पर योग नहीं करना है, केवल हमें शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है उनके अंकों को ही हम यहाँ पर योग करके यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से छात्र द्वारा 900 में से जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उसका हम ग्रेड यहाँ पर निकाल कर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए विद्यार्थी उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस के आधार पर हम विद्यार्थी की जो उपस्थिति है उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर माध्यमिक शाला के लिए भी वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार हम तैयार कर सकते हैं। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अंक सूची प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के लिए किस प्रकार से तैयार करेंगे इसे हम जानेंगे। नमस्कार।